हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं झारखंड राज्य के संदर्भ में इस बात पे चर्चा करूंगी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या प्रभाव झारखंड के जनजातीय समुदाय पर हुआ है। आज वैश्विक संदर्भ में अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखें तब यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्त विश्व के सामाजिक अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्रियलाइजेशन ने बुनियादी परिवर्तन की नींव रखी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जहां एक तरफ हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक संरचना में भारी परिवर्तन होता है, वहीं दूसरी ओर इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रभाव सभ्यता एवं संस्कृति, जीवन स्तर इन सभी पर पड़ता है। झारखंड एक जनजातीय बहुल राज्य है और इंडस्ट्रियलाइजेशन के परिणाम स्वरूप झारखंड की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रवेश ने जनजातीय समुदाय पर व्यापक प्रभाव डाला है। जनजातीय बहुल झारखंड राज्य की सभ्यता, संस्कृति एवं जीवन शैली पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। झारखंड के जनजातीय समुदाय की सामाजिक व्यवस्था, विवाह संस्कृति, सामाजिक संबंध, आर्थिक क्रियाकलापों, कार्य पद्धति में इंडस्ट्रियलाइजेशन ने परिवर्तन ला दिया है। अब आगे मैं इस विषय पर विस्तार से चर्चा करूंगी। यदि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या प्रभाव झारखंड के जनजातीय समुदाय पर रहा है, इसके विषय में चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण झारखंड के जनजातीय सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हो गया है और इसके परिणाम स्वरूप ये सगोत्रीय आधारित व्यवस्था के स्थान पर मित्रता के आधार पर समाज में रहने लगे हैं तथा वे अब गोत्र के बंधन, संयुक्त परिवार और कुल के बंधन से बाहर निकल चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर यदि हम बात करते हैं वैवाहिक संबंधों या संस्था पे इसके प्रभाव के विषय में, तो हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रभाव जनजातियों में वैवाहिक संबंध पारिवारिक निर्णय के स्थान पर व्यक्तिगत निर्णय की ओर हो चला है। झारखंड की विशिष्ट पहचान जनजातीय संस्कृति की रही है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण अब नई पीढ़ी के नौजवान परंपरागत ज्ञान, कला, संगीत, नृत्य आदि सीखने में कोई रुचि नहीं रखते हैं। झारखंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे व्यापक प्रभाव अर्थव्यवस्था पे दिखाई देता है। झारखंड की जनजातीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और वनों पर आधारित थी, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण अब सेवा क्षेत्र, उद्योग, लघु उद्योगों, दुकानों, रिक्शा, ठेला और मजदूरी जैसे कार्य आजीविका के साधन बन गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम भाषा पे प्रभाव के विषय में बात करें तो हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने झारखंड के जनजातीय समुदाय के मूल भाषा संथाली मुंडारी हो के स्थान पर हिंदी और अंग्रेजी को महत्वपूर्ण बना दिया है। झारखंड कृषि आधारित प्रदेश रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जनजातीय समुदाय की रुचि कृषि में घटी है और जनजातीय समुदाय और कृषकों के द्वारा ऐसे फसलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिन्हें नगर के बाजार में बेचकर धन प्राप्त किया जा सके। झारखंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हस्तशिल्प, जो मुख्य रूप से गांव तक सीमित था और लोग व्यक्तिगत या गांव के आवश्यकताओं के अनुरूप हस्तशिल्प का निर्माण करते थे, अब वह नगर के बाजारों की ओर आकर्षित हो गए हैं और नगर की जनता की आवश्यकता के अनुसार कलाकृतियों का निर्माण कर रहे हैं। झारखंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन का शिक्षा पर भी व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। जनजातीय समुदाय नगरीय सभ्यता के संपर्क में आने के कारण शिक्षा की ओर आकर्षित हुए हैं तथा उनमें आधुनिक शिक्षा के प्रति लगाव बढ़ा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण झारखंड में हम देखते हैं कि जनजातीय धर्म पर भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। झारखंड की परंपरा रही है कि वे बूढ़ा देव की आराधना करते हैं और उन्हें सुख, संपन्नता एवं कष्टों के लिए उत्तरदायी मानते हैं। फसलों की अच्छी पैदावार के लिए भी वे देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा और संगीत के शरण में जाते हैं। रोगों के उपचार के लिए गुरियां और ओझा तथा झाड़ फूक करते हैं और भूत प्रेत और आत्माओं में विश्वास करते हैं। लेकिन नगरों के संपर्क में आने के कारण अब जनजातीय समुदाय भी आधुनिक दवाओं और चिकित्सकों के शरण में जाने लगे हैं। झारखंड की जनजातियों में दीपावली, बसंत पंचमी, लक्ष्मी पूजा मनाई जाने लगी है। औद्योगिकीकरण के कारण झारखंड के जनजातीय समुदायों की न्याय व्यवस्था, जो बुजुर्गों की सभा, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत में निहित होती थी, अब पुलिस, थाना, न्यायालय और प्रशासन के नजदीक चली गई है।
इंडस्ट्रियलाइजेशन का झारखंड की महिलाओं पर भी व्यापक प्रभाव हुआ है, जिसके कारण जनजातीय समुदाय की महिलाएं घर और परिवार से बाहर निकलकर महिला मंडल की स्थापना कर रही हैं, शिक्षा ग्रहण कर नौकरी कर रही हैं, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेकर ग्राम पंचायत, विधायक और सांसद के पदों पर चुनाव लड़कर पहुंच रही हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जनजातीय समुदाय जो पहले अपने घरों का निर्माण मिट्टी, लकड़ी, घास फूस से करते आ रहे थे, अब वे अपने घर सीमेंट, ईंट से बना रहे हैं तथा घरों में दरवाजे, खिड़कियां, जल निकासी, रसोई की व्यवस्था कर रहे हैं। अब मैं आज के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कॉर्नर है उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स है उसके विषय में बात करूंगी, और इसमें मैं झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 के विषय में चर्चा करूंगी। यदि हम झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 के अंतर्गत कितने लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है, इसके विषय में बात करें तो हम ये देखते हैं कि ये 5 लाख का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 के अंतर्गत कितनी राशि के निवेश का लक्ष्य रखा गया है, तो यहाँ आपको याद रखना है कि 1 लाख करोड़ का रखा गया है। झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 के अंतर्गत कितने प्रोडक्ट प्रमोशन ग्रुप हैं, तो ये 7 है। झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 के अनुसार झारखंड में कितनी यूनिवर्सिटी कार्यरत है, तो ये 32 है। झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 के अंतर्गत झारखंड में राष्ट्रीय महत्व के कितने संस्थान हैं, तो ये आपको याद रखना है कि 5 हैं। झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 के अनुसार झारखंड में कितने डिग्री लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो ये 17 है। झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 के अनुसार झारखंड में कितने मेडिकल कॉलेज हैं, तो यहाँ आपको याद रखना है कि ये 8 हैं। झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 के अनुसार झारखंड में कितने पॉलिटेक्निक हैं, तो आपको याद रखना है कि ये 42 हैं। झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 कब से लागू की गई है, तो ये 1 अप्रैल 2021 से लागू की गई है। अब आगे फिर से यदि हम इस पर चर्चा करें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का झारखंड के जनजातीय समुदाय पर क्या प्रभाव रहा है, तो हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण झारखंड के जनजातीय समुदाय के रहन सहन के स्तर में सुधार हुआ है। अब वह पक्के ईंटों के बने घरों में निवास करने लगे हैं। साथ ही साथ उनके बर्तन मिट्टी, पीतल, कांसे के स्थान पर स्टील, प्लास्टिक, कांच के होने लगे हैं। साथ ही साथ घरों में लकड़ी, प्लास्टिक, स्टील के फर्नीचर भी उपलब्ध रहते हैं। औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप झारखंड के जनजातीय खेल कूद पर भी प्रभाव दिखाई देता है। उनके द्वारा इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बाघ, बकरी, डोल पाटा, लुका छिपी, चीका और कबड्डी जैसे खेलों का स्थान क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, ताश और शतरंज, कैरम जैसे खेलों ने ले लिया है। झारखंड के इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जनजातीय मनोरंजन के साधन जो मुख्य रूप से लोक नृत्य, लोकगीत, नौटंकी, लोकोक्तियां, कहावत, नाटक तक सीमित रहे थे, उनका स्थान आज टीवी, रेडियो, सिनेमा ने ले लिया है। यदि हम यातायात पे क्या प्रभाव रहा है इसके विषय में बात करें तो हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के परिणाम स्वरूप झारखंड में यातायात के साधनों के रूप में जहां पूर्व में पैदल और बैलगाड़ी ही चला करते थे, अब साइकिल, मोटरसाइकिल, मोटर बस, ट्रक जैसे साधनों का प्रयोग किया जाने लगा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के परिणाम स्वरूप झारखंड के परंपरागत वेशभूषा और आभूषणों, जिनमें कुर्ता, धोती और टैटू, पुष्प बीज, पत्तियां, पंख और लटों की माला का प्रचलन था, अब आधुनिक वस्तुओं जैसे जीन्स, टी शर्ट, साड़ी और सोने चांदी, प्लास्टिक के आभूषणों का प्रचलन बढ़ा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जनजातीय समुदाय में जहां महुआ, चावल, गेहूं, जौ, मक्का और मोटे अनाजों से बने शराब का प्रयोग किया जाता था तथा हुक्का और चिलम का प्रयोग किया जाता था, अब अंग्रेजी शराब और सिगरेट का प्रयोग किया जा रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के परिणाम स्वरूप जनजातियों के द्वारा जब विकास परियोजनाओं के लिए जमीन देने से इनकार कर दिया गया तो उन पर विभिन्न प्रकार के आपराधिक मामले दर्ज कर दिए गए हैं।
इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण झारखंड के जनजातीय समुदाय की एक बड़ी जनसंख्या को उनके मूल आवास से बेदखल कर दिया गया। अपने मूल निवास स्थान से बेदखल होने के कारण तथा पुनर्वास की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण आज झारखंड के जनजातीय समुदाय के लिए विस्थापन की समस्या एक जटिल समस्या बन गई है। झारखंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से जनजातीय समुदाय का जो विस्थापन हुआ है, उसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा विस्थापन एवं पुनर्वास नीति का निर्माण किया गया है, जिसके अंतर्गत यह प्रयास किया गया कि जहां तक संभव हो न्यूनतम विस्थापन किया जाए तथा प्रभावित परिवारों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाए और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। लेकिन सच तो यह है कि यह अपने उद्देश्य में आंशिक सफलता ही प्राप्त कर सका है। झारखंड में औद्योगिकीकरण के कारण उग्रवादी और नक्सलवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला है। विस्थापन और आजीविका के साधन छिन गए हैं, जिसके कारण जनजातीय समुदाय के नक्सलियों के संपर्क में आ जाने का खतरा बढ़ा है। चतरा, पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, डाल्टनगंज, धनबाद, बोकारो, गढ़वा जिला में उग्रवादियों एवं नक्सलवादियों के द्वारा कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है। झारखंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन विशेषकर कोयला उद्योग के कारण पर्यावरण पर काफी विपरीत प्रभाव डाला है। जनजातीय समुदाय के लोग जो पहले वनों से आच्छादित अपने मूल स्थानों में स्वच्छ हवा में निवास कर रहे थे, आज दूषित हवा में सांस ले रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण झारखंड में उद्योगों के विकास के कारण गांव और शहरों के मध्य जनसंख्या संतुलन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। एक ओर जहां शहरों में आबादी घनी हो गई है, वहीं जनजातीय समुदाय के मूल स्थान वीरान हो रहे हैं। झारखंड में कुटीर एवं लघु उद्योग का काफी प्रभाव है, जो मुख्य रूप से जनजातीय समुदाय के लोगों के द्वारा प्राप्त वन उपजों पर आधारित था। लेकिन झारखंड में आज की स्थिति यह है कि अधिकांश कुटीर एवं लघु उद्योग वन उत्पादनों की अनुपलब्धता के कारण रुग्ण अवस्था में पहुंच गए हैं। झारखंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन के परिणाम स्वरूप खनिज आधारित उद्योगों को प्राप्त प्राथमिकता तथा उनके तीव्र विकास के कारण कृषि एवं वन उत्पादों पर आधारित उद्योगों का विकास लगभग नगण्य हो गया है, जिससे झारखंड के जनजातीय समुदाय पर विपरीत प्रभाव हुआ है। झारखंड राज्य में इंडस्ट्रियलाइजेशन के परिणाम स्वरूप जनजातीय समुदाय के मूल स्थानों पर विद्युत व्यवस्था को पहुंचाने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कॉर्नर में मैं झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 के विषय में बात करूंगी। झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 कितने वर्षों के लिए लागू की गई है, तो ये हम देखते हैं कि 5 इयर्स के लिए इसे लागू की गई है। झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 के अंतर्गत माइक्रो उद्योग कौन से हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट जिसमें 1 करोड़ तथा टर्नओवर जिसका 5 करोड़ है वो आते हैं। झारखंड इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 के अंतर्गत स्मॉल एंटरप्राइजेस कौन से हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक और टर्नओवर 50 करोड़ तक के हैं। झारखंड इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 के अंतर्गत मीडियम एंटरप्राइजेस कौन से हैं, तो इसमें आपको याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़ का है। झारखंड इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में क्लस्टर कहां स्थापित किया जाएगा, तो ये जमशेदपुर में किया जाएगा। झारखंड इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 में कितने स्पेसिफिक प्रायोरिटी सेक्टर रखे गए हैं, तो यहाँ आपको याद रखना है कि इसे 15 रखा गया है। झारखंड इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 में कितने हाई प्रायोरिटी फोकस सेक्टर रखे गए हैं, तो ये आपको याद रखना है कि 7 रखे गए हैं। झारखंड इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 में कितने प्रायोरिटी फोकस सेक्टर रखे गए हैं, तो आपको याद रखना है कि 8 रखे गए हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे मैं फिर से इंडस्ट्रियलाइजेशन का झारखंड के जनजातीय समुदाय पर क्या प्रभाव रहा है इसके विषय में बात करूंगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण एक बहुत बड़ी भूमि का उद्योगों तथा सड़कों एवं सिंचाई साधनों के लिए सरकार द्वारा अधिकृत कर लिया गया है, जिससे इस भूमि पर कृषि कार्य करने वाले जनजातीय समुदाय के लोग विस्थापित होकर बेरोजगारी की श्रेणी में आ गए हैं। झारखंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रभाव यह हुआ कि बड़े पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जनजातीय समुदाय की एक बड़ी जनसंख्या विस्थापन की समस्या को झेलने के लिए विवश हो गई। इन्हें इस जमीन के बदले में या तो धन मिला ही नहीं था, और जो धन दिया गया वह खर्च हो गया, और आजीविका के साधन नहीं रहने के कारण ये गरीबी की ओर अग्रसर हुए हैं। झारखंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन के परिणाम स्वरूप जनजातीय क्षेत्र और जनजातीय समुदाय में बाहरी लोगों के प्रवेश ने जनजातीय परिवेश के सभ्यता और संस्कृति में परिवर्तन ला दिया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के परिणाम स्वरूप जंगलों में पेड़ों की कटाई की गई तथा उनके स्थान पर नए पेड़ नहीं लगाए गए, जिसके कारण झारखंड जो वनों से आच्छादित प्रदेश रहा था, वहां वनों की कमी ने ग्रामीण जनजातीय समुदाय को, जिनके जीवन में वनों का अत्यधिक महत्व था, आजीविका की समस्या खड़ी कर दी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण झारखंड के जनजातीय समुदाय का पलायन अपने मूल स्थान से शहरों की ओर रोजगार, आजीविका, निवास स्थान और पुनर्वास के लिए होने लगा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के परिणाम स्वरूप उद्योगों के लिए तथा उन उद्योगों तक माल लाने ले जाने के लिए, सड़कों के निर्माण और पुलों के निर्माण के लिए जनजातियों से जमीन ली गई, जिसके कारण उन्हें विस्थापन की गंभीर समस्या को झेलना पड़ा। इसके कारण जनजातीय समुदाय के द्वारा समय समय पर सरकार के विरुद्ध तीव्र विरोध का प्रदर्शन किया गया। इसके उदाहरण के लिए हम चांडिल के बांध का उल्लेख कर सकते हैं, जहां जनजातीय समुदाय के द्वारा बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शित किया गया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के परिणाम स्वरूप झारखंड राज्य में समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, और कहीं न कहीं इससे झारखंड में उग्रवाद और नक्सलवाद को प्रोत्साहन मिला, जिसका विपरीत प्रभाव जनजातीय समुदाय पर ही अधिक हुआ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के परिणाम स्वरूप जनजातीय समुदाय के लोग जमीन और वन संबंधी अधिकारों के छिन जाने के कारण ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार से प्रभावित होकर धर्मांतरण के लिए अग्रसर हो गए हैं। झारखंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन के परिणाम स्वरूप जनजातीय समुदाय में शहरीकरण के कारण, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जनजातीय समुदाय और नगर निवासियों के बीच संपर्क होने के कारण, जातिगत दूरियां कम हुई हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के परिणाम स्वरूप शहरों में जनसंख्या बढ़ने के कारण औद्योगिक केंद्रों के निकट औद्योगिक गंदी बस्तियों का निर्माण हुआ। इन बस्तियों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जनजातीय समुदाय के लोगों को जूझना पड़ा। झारखंड में औद्योगिकीकरण के कारण जनजातीय समुदाय, जो स्वभाव से शांत और सरल तो थे ही साथ उनमें शिक्षा का प्रचार और प्रसार नहीं हुआ था, उन्हें उनके जमीन और वनों से संबंधित अधिकार से वंचित करने और विस्थापन के प्रतिफल में मुआवजा देने, पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता देने में के नाम पर ठगा जाता रहा है। हम ये भी देखते हैं कि जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो जनजातीय समुदाय के जो लोग रहे हैं, उनमें नैतिकता का ह्रास भी देखने को मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि झारखंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन के परिणाम स्वरूप एक और जहां संचार एवं यातायात के साधनों का तीव्र विकास हुआ, झारखंड की जनजातीय समुदाय के मध्य शहरी सभ्यता का प्रचार और प्रसार हुआ। आधुनिक शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन के साधन जनजातीय समुदाय को उपलब्ध हुए। वहीं दूसरी ओर विस्थापन, बेरोजगारी, निर्धनता, पुनर्वास जैसी गंभीर समस्याओं को झारखंड के जनजातीय समुदाय को झेलना पड़ रहा है। इसी के साथ मैं अपने आज की इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।